अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी एचटीसी पे से इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि ऑन होल्ड हो चुका है, तो फिर आपको उस पैसे को ऑन होल्ड से कैसे निकालना है। तो देखिए, इसके लिए आपको उस एचटीसी पे ऐप को ओपन कर लेना है जिस एचटीसी पे से आप पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर अब यहाँ माई ट्रांसफ़र्स के ऊपर करना है क्लिक। जैसे कि देखिए, मेरे दोस्त हैं तो वो जो है अपने एचटीसी पे से पाकिस्तान पैसा ट्रांसफ़र किए 432 रियाल, तो वो पैसा रिजेक्ट हो गया था और उनके एचटीसी पे में ये पैसा रिटर्न भी आ गया था। तो जब वो दोबारा ट्राई किए तो इसी तरीके से फिर से हो गया, और जब तीसरी मरतबा ट्राई किए तो वो पैसा ऑन होल्ड हो गया। तो अगर आपका भी पैसा ऑन होल्ड हो जाता है तो जो पैसा ऑन होल्ड हुआ होगा उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करके, और यहाँ नीचे देखिए अपलोड आईडी पासपोर्ट है, तो आपको इसी के ऊपर करना है क्लिक। तो जब देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये आपके सामने इस तरीके से खुल करके आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको सारा उनका ही डिटेल्स डालना है जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या फिर जिसके नाम से आप पैसे ट्रांसफ़र किए हैं रिसीवर का। पहले आपको रिसीवर का जो आईडी होता है आगे और पीछे का आईडी आपको मंगवा लेना है। जैसे कि आईडी में आप जो है शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड और जो है इसी तरीके से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो है मंगवा सकते हैं जो भी इसमें से रिसीवर के पास है। तो जो आईडी है उसका आगे का फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर चूज़ फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये इस पर देखिए क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो पहले आपको इसको जो है अरबी लैंग्वेज में कर लेना है। तो ये देखिए, अब मैं इसको अरबी लैंग्वेज में कर लिया हूँ, और अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब जो है यहाँ पर देखिए हमको ये वाले ऑप्शन पर ले करके आ चुका है। लेकिन अब तो हमको अरबी तो समझ में नहीं आएगा, तो देखिए फिर से आपको दोबारा ये इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज कर लेना है। तो जब आप इस तरीके से कर लेंगे फिर देखिए, अब अगर मैं यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब जो है हमको ये वाले ऑप्शन पर जो है लेकर के आ गया है। अब यहाँ से आपको आईडी का आगे का आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बैक साइड का फ़ोटो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको जो भी डालना है सब रिसीवर का ही डालना है। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ आपको डाल देना है कि वो किस सिटी में पैदा हुआ था। रिसीवर जो है रिसीवर का सिटी आपको यहाँ पर डाल देना है, और कंट्री ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिसीवर का मोबाइल नंबर डाल देना है। रिसीवर का नेम यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर डे, मंथ, ईयर। फिर देखिए अब यहाँ पर है आईडी टाइप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जो आप आईडी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपलोड किए हैं वो कौन सी आईडी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या फिर नेशनल आईडी है। जैसे कि आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ये सब नेशनल आईडी में आती है। इसको आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर है आईडी इशूअर, तो देखिए इस पर जो है आपको, जैसे कि मेरे दोस्त पाकिस्तान पैसा ट्रांसफ़र किए थे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको डालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मेरे दोस्त जो है पाकिस्तान पैसा ट्रांसफ़र किए थे इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। आप जिस भी कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र किए होंगे वो कंट्री का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो आप आईडी यहाँ पर देखिए अपलोड किए हैं वो आईडी का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर वो आईडी कब इश्यू हुआ था इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि देखिए आधार कार्ड में कोई भी इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होता है। तो एक बार जो है मेरा पैसा ऑन होल्ड हुआ था, तो जब मैं कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया तो मैं उनसे पूछा था कि आधार कार्ड में कोई भी इश्यू और एक्सपायरी डेट नहीं होता है, फिर मैं यहाँ पर कैसे डालूँ। तो बोले कि मतलब आप यहाँ पर इश्यू डेट में एक डेट डाल दें, डे, मंथ, ईयर, फिर उससे मतलब 3 साल के बाद एक्सपायरी डेट डाल दें।
तो जब मैं इस तरीके से किया था तो हमारा पैसा जो है ऑन होल्ड से निकल करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अगर आपके आईडी में इश्यू और एक्सपायरी डेट नहीं होता है तो इश्यू डेट यहाँ पर डाल देना है और एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देना है। तो ये सब डालने के बाद देखिए फिर यहाँ पर आपको करना है सेंड के ऊपर क्लिक। तो देखिए ये सब डालने के बाद जब आप भी यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा उसको यहाँ से आपको चूज़ करना है। जैसे कि क्या सिलेक्ट करना है उसका नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आ चुका है ट्रैफिक लाइट, तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक लाइट है इसको हमको वहाँ से उसको चूज़ करना है। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। फिर यहाँ वेरीफाई के ऊपर आपको करना है क्लिक। तो देखिए आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर टिक लग चुका है, यानी ये हमारा सही हो चुका है। फिर यहाँ करना है सेंड के ऊपर क्लिक। तो जब आप यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए एक बार ये हमारा एरर हो चुका है। क्यों एरर हुआ है? ये जो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला हूँ ये मोबाइल नंबर हमारा गलत है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जो भी आप गलती कर रहे होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर को दोबारा फिर से डाल करके ट्राई करता हूँ। तो देखिए मैं मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ किया फिर से ऊपर क्लिक। तो फिर से आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर मैं क्लिक किया। तो अब मैं यहाँ से फिर से कुछ भी जैसे कि यहाँ पर है ब्रिज हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये अब मैं यहाँ किया वेरीफाई के ऊपर क्लिक। तो ये देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ किया सेंड के ऊपर क्लिक। तो अब देखिए ये देखिए बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। तो जब आपका भी बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने इसी तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। तो अब चलिए मैं अगर आपको बैक चल के दिखाता हूँ, जैसे कि पहले वहाँ पर ये देखिए अब जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं आपको बैक चल के दिखाता हूँ कि अभी जो है मेरे STC पे में क्या दिखा रहा है। तो अब मैं इसको फिर से कर लेता हूँ अपने STC पे को ओपन। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं मैं अपने STC पे को फिर से ओपन किया और अब मैं यहाँ गया इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पर और अब मैं यहाँ किया माय ट्रांसफ़र्स के ऊपर क्लिक। तो अब देखिए मैं इस पर क्लिक किया और फिर से अब मैं इस पर क्लिक किया। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग रिव्यू, यानी ये लोग जो है अभी इसका रिव्यू कर रहे हैं, चेक करेंगे। और जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है, जो हम रिसीवर का सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर अपलोड किए हैं, अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ये अप्रूव हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये जो है पेंडिंग रिव्यू जो है ये जो है हट जाएगा। फिर जो यहाँ पर ऑन होल्ड दिखा रहा है ये जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे जो है अकाउंट में या फिर हम जिसके नेम से पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उनके पास जो है पैसा रिसीव हो जाएगा।